माय लिटिल फ्रेंड्स। तो अब हम लोग आ गए हमारे सेकेंड यूनिट के लास्ट चैप्टर पे, दैट इज द हैप्पी प्रिंस। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो लोग न्यू चैनल पे पहले लोग क्या करेंगे, लास्ट लेक्चर्स देखेंगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जितना हो सके उतना शेयर करेंगे। ओके नाउ तो द चैप्टर दैट इज, एक मिनट, मैंने गिरा दिया है। ओके सो हम लोग आगे चैप्टर दैट इज द हैप्पी प्रिंस। तो इस चैप्टर का राइटर कौन है? ऑस्कर वाइल्ड। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर पे क्या देखने वाले हैं कि किस तरह से जो हैप्पी प्रिंस रहता है ना, वो हमेशा अपने किंगडम में रहता है, लोग उसके हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, उसके सर्वेंट्स रहते हैं, तो वो हमेशा हैप्पी रहता है। इससे उसको अभी जो इंसान को कुछ उसने कुछ हार्डवर्क देखा नहीं तो वो तो हैप्पी रहेगा, इसलिए उसको सब हैप्पी प्रिंस बुलाते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली व्हेन ही लीव्स दिस वर्ल्ड, जब वो मर जाता है तो उसका जो स्टैचू है ना वो सिटी के बीचों बीच एकदम ऊंचाई पे ना बनाया जाता है। तो बोलते ना कुछ ऐसा फिक्शनल बोल सकते हैं इसको, ऐसा रियल लाइफ में होता है कि नहीं पता नहीं, होता नहीं होगा, बट यहाँ वो फिक्शनल बोल सकते हैं कि वो जो स्टैचू है उसके अंदर कहीं से ना प्रिंस की ये प्रिंस आ जाते हैं, प्रिंस। तो प्रिंस तो उस स्टैचू के अंदर रहते हुए ना ये सबको देखते हैं, यहाँ वहाँ देखते हैं और फिर सोचते हैं कि किस तरह से दुनिया में कितना दुख है, दुनिया में कितना हार्डशिप है, दुनिया में कितनी स्ट्रगल है, इसलिए वो फिर सैड हो जाते हैं और फिर वो डिसाइड करते हैं कि मैं ना इन गरीब लोगों की, इन मजबूर लोगों की ना मदद करूंगा। तो वही हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे किस तरह से जो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू है ना वो हेल्प करता है बेसहारा, मजबूर, एकदम गरीब लोगों की। ठीक है, नाउ तो आ जाते हैं फर्स्ट पैरा, दैट इज द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस स्टूड हाई अबव इन द सिटी। इट वाज कवर्ड विद गोल्ड, इट्स आईज वर ब्राइट ब्लू ज्वेल्स एंड अ रेड ज्वेल hung from its waist. Everyone thought that it was very beautiful. So the statue of the ना हैप्पी प्रिंस की ना एक स्टैचू बनाया था एकदम हाई अबव द सिटी, सिटी के एकदम ऊंचाई पे ना एक हैप्पी प्रिंस के स्टैचू बनाया गया था। और वो जो हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू था ना, उनकी जो आईज थी ना वो ब्लू कलर के ना ज्वेल मतलब पता है ना ज्वेलरी जो कितने शाइनी होते, कितने खूबसूरत होते, कितने महंगे होते, एक्सपेंसिव होते हैं। हाँ, तो उनकी जो आईज थी ना वो ब्लू कलर के ज्वेल लगाए हुए थे उनके आईज पे, और उनके वेस्ट में ना एक रेड कलर का ज्वेल था। और जो भी उस स्टैचू देखते बोलते था कि वाह कितना ब्यूटीफुल है, सोचते थे वो लोग। ठीक है, नाउ व्हाई डोंट यू लाइक द हैप्पी प्रिंस, मदर सेड टू देयर लिटिल बॉयज व्हेन दे क्राइड। तो जब भी ना मॉम के बच्चे लोग, मतलब मम्मी वही होते हैं जिनके बच्चे होते हैं, यस। सो जो बच्चे ना वो जब भी करते थे तो मॉम क्या बोलती थी कि ये ना तुम एक हैप्पी प्रिंस जैसे क्यों नहीं हो सकते, हमेशा हैप्पी। जिस तरह से वो शोले मूवी में ठाकुर बोलता है ना कि जब दूर दूर तक कोई बच्चा रोता है तो माए क्या बोलती है कि सो जा वरना गब्बर आ जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पर भी मम्मी लोग ऐसे ही बोल रही है कि तुम हैप्पी प्रिंस जैसे क्यों नहीं हो सकते, हमेशा खुश रोते क्यों रहते हो। Sad man looked at the statue and said, I am glad that someone in the world is happy. और जब भी जो कोई दुखी आदमी वो स्टैचू को देखता था और बोलता था कि शुक्र है कि एटलीस्ट कोई तो इस दुनिया में खुश है। वो तो इंसान सैड था लेकिन वो एटलीस्ट बोलता है कि चलो कोई तो खुश है वो स्टैचू को देख के। One night a little swallow flew alone. Swallow एक काइंड ऑफ बर्ड रहती है, ठीक है, जो गाती भी और वो जो है ना माइग्रेट करते हैं यहाँ से वहां उड़ती रहती है। ठीक है, his friends had gone away, but he had stayed behind for 6 weeks. Where can I stay tonight? He thought. Then he saw the statue. I will stay there. He thought. It is high up, so there is plenty of fresh air. So एक नाइट ने जो swallow bird था ना वो उड़ते उड़ते ना वो सिटी में आ जाता है। और जो swallow bird था ना वो ना अपने फ्रेंड से ना 6 weeks पीछे था। मतलब जो ये बर्ड होते हैं ना वो माइग्रेट होते हैं। अभी जैसे यहाँ पर ठंड पड़ने वाली होती है तो वो लोग कोई दूसरे जगह पे जा रहे थे पूरे फ्रेंड्स उड़ के, लेकिन जो ये वाला एक स्वेलर बर्ड रहता है ना वो पीछे ना 6 weeks पीछे रह गया रहता है। ठीक है, तो वो जाने के लिए रेडी रहता है, तो वो बीच में ना थोड़ा सफर के बीच में ना वो सिटी में पहुंच जाता है और वो सोचता है कि चलो अभी पूरा दिन तो मैंने इतनी उड़ान भर ली, इतना मैं थक गया हूँ, तो अभी कहीं जाके रेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो ऐसे उड़ता उड़ता सोचता है कि मुझे कहाँ रहना चाहिए। फिर वो देखता है एक स्टैचू, सोचता है ये स्टैचू अच्छी जगह, चलो यहाँ पर जाके रहा जाए। ठीक है, फिर इट इज हाई अप, देयर इज प्लेंटी ऑफ, और वहां पर क्योंकि देखो वो जो स्टैचू रहता है ना वो कितना ऊंचा रहता है तो वहां पर अच्छी हवा भी आती है। तो स्वैलो बर्ड डिसाइड करता है कि चलो इस स्टैचू के उधर ही रहा जाए। नाउ he landed between the feet of the happy prince. I have a golden bedroom, he thought. तो जो हैप्पी प्रिंस रहता है ना वो है ना हैप्पी प्रिंस के पैरों के बीच में आके लैंड करता है। ठीक है, और फिर वो खुद से बोलता है वाह वाह मेरे पास तो सोने का बिस्तर है। ठीक है ना, नॉटी वे में, फनी वे में। बट एज he put his head under his wing, a large drop of water fell on him. बट जैसे जो स्वेलर बर्ड, जैसे जो बर्ड्स होते हैं ना वो सोने के लिए ना अपना जो विंग्स है ना उसको ऐसे पिल्लो बना के ऐसे ऐसे ढक के सोती है, राइट।
तो वैसे जैसे वो ऐसे हाथ अपना विंग्स ऐसे करके सोने जाता है, वैसे एक जो बड़ा सा ड्रॉप ना उसके ऊपर आके गिरता है, टपक करके ड्रॉप पानी का बूंद आके उसके ऊपर गिरता है। तो वो जो है ना, अभी देखते क्या हो गया। He looked up. That is very strange, he thought. There is not a cloud in the sky, but it is raining. तो वो ऐसे ऊपर देखा, बोला अरे ये तो बहुत अजीब बात है, ऐसे कैसे बारिश हो सकती है, मुझे तो ऊपर आसमान में कोई क्लाउड ही नहीं दिख रहा है। Then another drop fell. I cannot stay on a statue that does not keep me dry, he thought. ठीक है, फिर एक और बार उसके ऊपर एक और बूंद गिरी, तो फिर से बोला ऐसे एकदम अच्छा उसका रिएक्शन आया। फिर सोचा कि ऐसे स्टैचू में रह के क्या, ऐसे स्टैचू के अंदर रह के क्या फायदा जो एक पानी की बूंद से मुझे बचा नहीं सकती। I must find another place, and he decided to fly away. But as he opened his wing, a third drop fell. He looked up and saw, oh, what did he see? ठीक है, तो फिर वो सोचता है कि चलो मैं जा रहा हूँ, अभी जाता हूँ। फिर उसके ऊपर वापस से थर्ड बूंद गिरी, टपक। फिर वो बोलता है फिर से बूंद गिरी। फिर वो जैसे ऐसा देखने ऊपर देखता है कि कहाँ से वो बूंद गिरी, तो एकदम शॉक में हो जाता है। what does he saw? ठीक है, वो एकदम शॉक में हो जाता है। The eyes of the happy prince were full of tears. तो जो आईज थी ना हैप्पी प्रिंस की, वो कैसी थी? फुल ऑफ टीयर्स। ठीक है, he thought tears rolled down his golden face. The face was very beautiful in the moonlight, and the swallow felt sorry for him. तो जो हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू है ना, वहां से गिरी थी वो बूंदे। तो जब वो देखता है कि वहां से वो बूंदे गिरे, और जैसे मूनलाइट में जो हैप्पी प्रिंस था उसका फेस कितना ब्यूटीफुल था, एकदम शाइनी शाइनी, एकदम स्माइली फेस था, और जिस तरह से मूनलाइट उसके फेस पे पड़ रही थी ना, वो एकदम ब्यूटीफुल लग रहा था। और उसी टाइम पे उसके आंख से आंसू गिर रही थी ना, कि जो सोलो ने उसको भी उस पे दया आ गई, वो भी सोचने लगा कि बेचारा क्यों रो रहा है, वो उसके लिए बुरा फील करता है, सॉरी फील करता है। Who are you? asked the bird. I am the happy prince. Then why are you crying? I am wet with your tears. तो बोलते हैं, तो जो सोलो है ना वो पूछता है Who are you? तो हैप्पी प्रिंस बोलता है आई एम हैप्पी प्रिंस। तो पहले तो वो जो स्वॉलो बर्ड होता है वो ऐसा अजीब रिएक्शन देता है, जैसे वो मीस में ऐसे रिएक्शन देते हैं ना, ऐसा अजीब सा रिएक्शन देता है और बोलता है कि नाम तुम्हारा हैप्पी प्रिंस है तो तुम रो क्यों रहे हो। ऑफकोर्स जेन्युइन क्वेश्चन था उस बंदे का भी, बेचारे का। When I was alive, said the prince, I had a heart like every other man, but I did not know what tears were. I lived in a palace where there were no sadness. In the daytime, I played with my friend in a beautiful garden, and in the evening, I danced. ठीक है, तो जो हैप्पी प्रिंस ना बोलता है ना कि जब मैं जिंदा था, व्हेन आई वाज अलाइव, मेरा भी ना दिल ना दूसरों की तरह ही था, दूसरे इंसानों की तरह ही था, लेकिन ना मैंने ना कभी भी ना सैड नहीं हुआ, मैं कभी भी सैड नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हाँ, तो उसको ना पता था कि टीयर्स होते क्या है, क्योंकि वो सुबह होता था तो अपने फ्रेंड के साथ जाके गार्डन में खेलता था, फिर जब रात होती थी तो वो बॉल होता है ना बड़ा सा, मूवीज में देखा है ना किस तरह से जो किंगडम्स में बड़े बॉल होते, लोग बड़ी बड़ी पार्टी करते, लैविश पार्टी करते, वहां पर डांस वगैरह होता है। तो मतलब दिन में अपने फ्रेंड के साथ खेलता था और रात को जाके वो बॉल में डांस करता था। ठीक है, there was a high wall around the garden, but I did not know what lay on the other side, so I was called the happy prince. तो है ना, उस गार्डन के ना थोड़े से आगे ना एक बहुत ऊंची वॉल थी, इसलिए ना उसको कभी पता नहीं चला कि वो वॉल के पीछे क्या था। अभी देखो, जो हैप्पी प्रिंस था वो कैसे एक किंगडम में रहता था, वो एक राजकुमार था, और जो राजकुमार था क्या उसको कुछ हार्डवर्क फेस करना पड़ता नहीं, क्योंकि उसके पास हमेशा सर्वेंट रहते थे, हमेशा उसको खाने के लिए मिलता था, पीने के लिए मिलता था, पहनने के लिए मिलता था, लगाने के लिए मिलता था, पढ़ने के लिए मिलता था। तो अगर उसने कुछ हार्डवर्क देखा ही नहीं, कुछ हार्डशिप देखा ही नहीं है, तो वो तो हैप्पी रहेगा, इसलिए तो उसको सब हैप्पी प्रिंस बुलाते थे। आई वॉज प्लीज विथ माई लिटिल वर्ल्ड, नाउ आई एम डेड। तो बोलता है ना, पहले ना मैं बहुत खुशगुजार था मेरी एक छोटी सी दुनिया से, लेकिन अब जब मैं मर गया हूं, दे हैव पुट मी अप हियर, I can see all the unhappiness of my city. My heart now is made up of a cheap metal, but even the poor heart can feel, and so I cry. तो बोलते हैं कि लेकिन जब मैं मर गया हूँ, ये लोग ने मुझे यहाँ पर सिटी के बीचों बीच मेरा स्टैचू बना दिया है, तो अब ना इवन तो जो मेरा हार्ट है ना चीप मेटल से बना हुआ है, लेकिन ना मैं लोगों के ना, इन लोगों के ना अनहैप्पीनेस, इन लोगों के ना दुख देख के ना अपने टीयर्स को कंट्रोल नहीं कर पाता, मैं रो देता हूँ। ठीक है, एंड सो आई क्राई। ठीक है, वो रो देता है।
Oh, said the swallow to himself, he's not only gold in the outside. तो जो swallow है ना, उसको बड़ी मस्ती चढ़ी थी। वो बेचारा रो क्यों रहा है, उसको नहीं पड़ी, उसको ये पड़ी है कि आई प्रिंस का हार्ट इतना पूरा सोने का बना है, सोने से सब कुछ जड़ा हुआ है, लेकिन उसका जो दिल है वो एक चीप मेटल से बनाया हुआ है। लेकिन वो थोड़ा अच्छा था, उसने वो प्रिंस के मुंह पे नहीं बोला, वो खुद अपने मन में ही रखा। Far away from here, said the happy prince in a low voice, there's a poor house in a little street. तो जो हैप्पी प्रिंस है ना, वो बताना स्टार्ट करता है कि ना यहाँ से ना थोड़ी दूर पे ना एक छोटा सा हाउस है स्ट्रीट के वहां पर, ठीक है। थ्रू एन ओपन विंडो आई कैन सी अ वुमन एट अ टेबल। तो वो एक ओपन विंडो की तरह ना, एक ओपन विंडो के थ्रू ना एक वुमन को देख सकता है, ठीक है, सिटिंग ऑन द टेबल। Her face is very thin and she has rough red hands. She is making a dress for one of the queen's ladies for a dance in the palace. Her little boy is lying on a bed in the corner of the room. He is very ill. He is crying because she can only give him water from the river. Little bird, will you take my red jewel to her? I cannot move from here. तो जो हैप्पी प्रिंस होता है ना, वो एकदम ऊंचाई पे था सिटी के, तो वहां से ना वो एक विंडो के थ्रू ना एक घर में देखता है, जहां पर ना जो एक माँ, मतलब जो एक वुमन रहती है ना, वो एक टेबल पे बैठ के ना कोई क्वीन की ना, कोई वन ऑफ द क्वीन लेडीज के लिए ना गाउन सिल रही थी। और उसी के कॉर्नर में ना उनका जो बच्चा है ना, वो जो वुमेन का जो बच्चा है ना, वो है ना बहुत इल था। तो उसी के ना थोड़े से ना बाजू वाले कॉर्नर पे ना वो बेड पे ना एक उनका है ना बच्चा, बेटा है ना लेटा हुआ था, और वो कैसा था, बीमार था, ठीक है। और जो वुमन थी ना, उसको कैसे डिस्क्राइब किया गया है कि वो एकदम थीन है और उसके जो हैंड्स है ना वो रेड हो गए। ऑफ कोर्स अगर वो गाउन सिलेगी तो वो जो सुई वगैरह होते हैं उससे चुपके तो उनके हैंड्स रेड हो गए। और जो बच्चा है ना वो बीमार है, लेकिन जो वुमन है ना उसके पास ना अपने बच्चे को खिलाने के लिए ना कुछ भी नहीं है सिवाय रिवर वाटर के, नदी के पानी के अलावा। तो वो सैड फील कर रहा है प्रिंस। तो वो बोलता है स्वॉलो बर्ड को कि क्या तुम मेरे जो वेस्ट का जो रेड कलर का ज्वेल है वो जाके उस वुमन को दे दोगे? माई फ्रेंड आर वेटिंग फॉर मी इन इजिप्ट, सेड द स्वैलो। तो स्वॉलो बोलता है कि लेकिन मेरे फ्रेंड तो मेरा इजिप्ट में वेट कर रहे हैं, मैं कैसे जा सकता हूं? लिटिल बर्ड, सेड द प्रिंस, प्लीज स्टे, द बॉय इज क्राइंग एंड हिज मदर इज सो अनहैप्पी। तो वो जो प्रिंस होता है ना, वो दुखिया से बोलता है, लिटिल बर्ड प्लीज हमारी मदद करो, वो जो बच्चा है वो रो रहा है, ठीक है, वो बीमार है, और जो मॉम है वो हैप्पी नहीं है। सो द हैप्पी प्रिंस लुक्ड वेरी सैड एंड द लिटिल स्वॉलो वाज सॉरी फॉर हिम। तो अभी हैप्पी प्रिंस बहुत दुखी लग रहा था, और जो हमारा बर्ड था स्वॉलो, उसको बुरा लगा। तो उसने बोला, इट इज वेरी कोल्ड हियर, ही सेड, बट आई विल स्टे विद यू फॉर वन नाइट, टुमारो आई विल टेक द ज्वेल। तो उसने बोला कि हाँ यहाँ पर बहुत ठंडी है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ एक और दिन रुकूंगा, और कल सुबह होते ही वो जो ज्वेल है वो उस वुमन को जाके दे दूंगा, ठीक है। थैंक यू लिटिल बर्ड, सेड द प्रिंस। So the swallow took the great red jewel from the prince's waist and flew away with it over the roof of the town. He passed the palace and heard the sound of dancing. ठीक है, तो जो वो लिटिल बर्ड था ना, उसने क्या किया, जो किंग है ना, सॉरी जो प्रिंस है ना, प्रिंस के स्टैचू का जो वेस्ट का ज्वेल था ना, उसको ले लिया, फिर टाउन के ऊपर से उड़ने लगा। उसके बीच में एक पैलेस है, मतलब जहां पर शायद ये प्रिंस उसे पैलेस में रहता था, और वहां पर ना उसको डांसिंग की आवाज आ रही थी। रोज रात को लोग पार्टी करते थे, उसको डांस की आवाज आ रही थी, ठीक है। द बर्ड पास्ड ओवर द रिवर एंड फ्लू। एट लास्ट ही केम टू द पुअर लिटिल हाउस एंड लुक्ड इनसाइड। द बॉय वाज लाइंग ऑन द बेड, ठीक है। तो जो बर्ड है ना, वो उड़ी और गई उस घर के अंदर। जैसे वो घर के अंदर घुसी, वो देखी कि उसकी जो मॉम है वो वहां पर बैठी हुई, मतलब सो गई थी ऑलमोस्ट, बिकॉज वो बेचारी बहुत थक गई थी, और उनका जो बेटा है ना वो दूसरे बिस्तर पे लेटा हुआ था, ठीक है। She was so tired, he flew in and put the great red jewel on the table. Then he flew around the table, moving the air around the boy's face with his wings. Oh, ठीक है। तो वो जैसे घर के अंदर घुसा, उसने क्या किया, वो जो ज्वेल था ना वो है ना टेबल में रख दिया जहां पर मदर सोई थी, और फिर वो ना उस बच्चे के पास, वो बच्चा है ना बहुत गर्मी से बोलते ना तिलमिला रहा था। वो बच्चा कितना धूप जैसे हम लोग जब बुखार होता है तो कैसे हम लोग को बहुत गर्मी लगती है, तो बच्चा है ना वहां मूव कर रहा था, अच्छे से सो नहीं पाता। तो जो ये स्वॉलो था ना, भले वो कितना भी टेंट्रम दिखा दे, लेकिन है तो बेचारा मन से अच्छा ही है। तो उसने क्या किया, गया वो उस बच्चे के पास और अपने विंग से उसको हवा दिया। Oh, said the boy, my face does not feel so hot. I think I'm getting better, and he fell asleep. तो जैसे ही वो बच्चे को ऐसे हवा मारने लगा,
तो बच्चा ऐसे बोला, वाह वाह कितनी अच्छी हवा आ रही है, अभी मुझे अपना बॉडी गर्म नहीं लग रहा, अपना फेस गर्म नहीं लग रहा, आई थिंक मैं अभी ठीक हो रहा हूं, ठीक है, और वो सो जाता है। Then the swallow flew back to the happy prince. It is strange, the swallow said. It is very cold, but I feel quite warm. तो जो swallow है ना, वो जाता है उस हैप्पी प्रिंस के पास, वापस से चला जाता है। तो वो जाके हैप्पी प्रिंस को क्या बोलता है कि ये थोड़ी अजीब बात है, लेकिन ना मुझे ना इतनी ठंडी में भी ना थोड़ा सा गर्मी लग रहा है अंदर से, ठीक है। That is because you have done a good thing, said the prince. The little swallow fell asleep. तो वो जो प्रिंस है ना, वो जवाब में क्या देता है, वो इसलिए कि तुमने कुछ अच्छा चीज किया है, ऐसे बोलते बोलते वो जो swallow है वो सो जाता है। When day came, the swallow flew down to the river for a bath. A clever man saw him. That is very unusual, he said. That kind of for here in winter. तो जो वो swallow bird था ना, वो रिवर के पास नहाने जाता है। तो वहां पर ना एक आदमी ने उसको देखता है, बोलता है, अरे ये तो बहुत अजीब बात है, जो swallow bird है वो विंटर में यहाँ पर क्यों? क्योंकि जो swallow bird होते हैं ना, उनको है ना एक वार्म एटमोस्फेयर में रहना पसंद है, क्योंकि वो उनके लिए ये रहता है, कंफर्टेबल रहता है वैसा एटमोस्फेयर, इसलिए सब लोग यहाँ पर छोड़ के इजिप्ट जाते हैं, बिकॉज इजिप्ट कैसा वार्म है ना। लेकिन ये जो बर्ड है वो हैप्पी प्रिंस के लिए एक दिन और रुक गया था। आई मस्ट राइट दैट डाउन, आई विल गो टू इजिप्ट टुनाइट, thought the swallow. When the moon came up, he flew back to the happy prince. Can I do anything for you in Egypt? He said. तो जो हमारा swallow है ना, वो बोलता है ठीक है अब तो मैं जा रहा हूं, और वो जाता है हैप्पी प्रिंस को बोलता है कि ठीक है बॉस, अब तो हम निकल पड़े, आपको बताओ आपके लिए कुछ करना है क्या इजिप्ट में? लिटिल बर्ड सेड द प्रिंस, प्लीज विल यू स्टे विथ मी फॉर 1 month. तो बोलते हैं ना, जैसे उंगली दिया तो हाथी पकड़ लिया, तो प्रिंस बोला कि लिटिल बर्ड, छोटे पंछी, क्या तुम एक और रात मेरे लिए रुकोगे? माई फ्रेंड आर वेटिंग फॉर मी, आंसर द बर्ड. तो जो बर्ड ने बोला कि मेरे जो फ्रेंड है ना वो वेट कर रहे हैं फार अवे अक्रॉस द सिटी, सेड द प्रिंस. तो फिर से हैप्पी प्रिंस ने एक दुखी स्टोरी सुनाना स्टार्ट कर दी, ठीक है। फार अवे, थोड़ी दूर में, आई कैन सी अ यंग राइटर इन अ लिटिल रूम एट द टॉप ऑफ द हाउस. ही इज सिटिंग एट अ टेबल दैट is covered with the papers. At his side there are some dead flowers. He is trying to finish a story but he is very cold and he cannot write. There is no fire in the room and he is weak and hungry. तो फिर वो स्टोरी सुनाना स्टार्ट करता है ताकि वो swallow को कन्विंस कर पाए। तो वो बोलता है कि वहां पर ना मैं दूर देख रहा हूँ, एक थोड़ी दूर में ना एक घर है, एक छोटा सा जगह है जहां पर ना एक यंग राइटर ना कुछ लिखने को ट्राई कर रहा है, और उसके आजू बाजू ना हर जगह पे ना पेपर बिखरे हुए, और वहां पर ना साइड में एक डेड फ्लावर रखा हुआ है, ठीक है। तो जो यंग राइटर है ना, वो है ना बहुत हंग्री है, और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, क्योंकि क्या, ही इज वीक एंड हंग्री, देयर इज द फायर. हाँ, क्योंकि रूम में फायर नहीं, इसलिए वो हंग्री भी है एंड कमजोर भी है. I will wait with you for 1 more night, said the swallow kindly. What shall I take to him? तो जो swallow था वो बोलता है, अरे भाई मुझे तो इमोशनल अत्याचार किया जा रहा है मुझ पे. तो बोलता है ठीक है, हैप्पीनेस बोलता है ठीक है रुक जाता हूँ एक और दिन, अब बताओ उसके लिए क्या लेके जाना है. Take out your eye, dear prince, said the swallow. I cannot do that. And he began to cry. Said the prince, they are made up of beautiful blue stone. The young man can sell it and buy wood and food. He can finish this story. ठीक है. तो जो अब क्या हो गया, जो प्रिंस है ना उसकी जो आंखें थी ना वो ब्लू ज्वेल से बनी हुई थी. ओके, तो उसने क्या बोला कि जो हमारे स्वॉलो को क्या बोला कि एक काम करो, तुम मेरे एक आंख उखाड़ के लेके जाओ उस यंग राइटर को देख दो ताकि वो अपनी स्टोरी खत्म कर पाए. लेकिन जब स्वॉलो ये चीज सुनता है तो वो थोड़ा सैड फील करता है, वो रोने लग जाता है कि मैं तुम्हारा आंख कैसे ले सकता हूँ, फिर तो तुम एक आंख से अंधे हो जाओगे, है ना. क्योंकि अभी देखो जो स्वॉलो है ना वो हैप्पी प्रिंस के साथ रह रहे, अभी अटैच हो गया, तो अभी उसको अपने फ्रेंड के लिए बुरा लग रहा है. So the swallow took out, do it, said the prince. प्रिंस ने बोला कि तुम्हें करना ही होगा, करो. So the swallow took out the prince's eye and flew away to the young man's room. It was easy to get in because there was a hole in the roof. The young man was sitting with his head in his hands, so he did not hear the birds wing. When he looked up, a beautiful blue jewel was lying on the dead flowers. ठीक है, स्वेल चला गया वहां पर ज्वेल लेके, एक ब्लू कलर का स्टोन लेके वहां पर चला गया. अब ना जैसे वो घर में गया ना, वहां पर ना रूफ में एक छोटा सा होल था,
तो उसके लिए इजी था वो होल में घुस के उसको वो ज्वेल लेना। तो उस होल में घुस गया और जो डेड फ्लावर्स है ना वहां पर जाके उसने वो ज्वेल, जो ब्लू कलर का ज्वेल था वो रख दिया। और जो राइटर था ना उसने ना अपना हाथ ना ऐसे कवर किया हुआ था अपने कान पे करके, वो सोया हुआ था, तो उसको पता ही नहीं चला, उसने सुना ही नहीं बर्ड का विंग। सो द स्वेलो, ठीक है, सो यहाँ पर पहुंच के हम लोग, समवन लाइक माई स्टोरी, समवन likes my stories, he cried happily, this is gift from someone who has read my books, now I can finish writing the story। तो जब जो राइटर है ना उसको जब वो ज्वेल मिलता है, जो ब्लू कलर का स्टोन मिलता है, वो खुश होता है, वो बोलता है कि शायद किसी को मेरी स्टोरी बहुत पसंद आई, इसलिए मुझे अप्रिशिएट करने के लिए उसने वो ये ज्वेल भेजा है। तो अब वो खुश हो जाता है, बोलता है कि अब तो मैं ये जो ज्वेल है उसको बेच के पैसे लूंगा और फिर खाने के लिए उसको मिल जाएगा। वहां पर इतनी ठंडी थी तो वो एक फायर प्लेस खरीद सकता है, यस, तो वहां पर अब वो अपनी स्टोरी खत्म कर सकता है। On the next day, the swallow flew down to the river. He watched the seamen working on the ships. I am going to Egypt, he cried, but no one listened to him. So दूसरे दिन क्या हुआ कि जो हमारा swallow bird था ना वो गया जो सी पोर्ट से ना जहाँ पर जितने भी शिप्स वगैरह है वो बोलते ना एयरपोर्ट के साथ जहाँ पर एयरप्लेन्स को रखा जाता है, वैसे सी पोर्ट जहाँ पर जो शिप्स वगैरह है ना वहां पर जाता है। वहां पर जाने के बाद ना वो सबको चिल्ला चिल्ला के बोलता है आज मैं इजिप्ट जाने वाला हूं। मतलब ऑफकोर्स अपने वो बोलते हैं ना जैसे बोलते हैं जानवर लोग वैसे ही बोलता है। तो अभी कोई काव काव करेगा कौवा तो कोई सुनेगा क्या, वैसे ही वो भी चिल्ला जाएगी सबको, जो भी उसके जो अभी आज सब चिल्ला जाएगी बोल रहा है कि मैं आज इजिप्ट जाऊंगा, मैं आज इजिप्ट जाऊंगा। तो सब कोई ध्यान नहीं देता है क्योंकि उसकी लैंग्वेज किसी को समझेगी नहीं। When the moon came up, he flew back to the happy prince. I have come to say goodbye to you, he said. तो जैसे ही मून निकल गया, मतलब क्या करता था दिन भर पूरा घूमता रहता था और रात को हैप्पी प्रिंस के पास जाके रहता था। फिर वो आ जाके हैप्पी प्रिंस को बोला कि हैप्पी प्रिंस अब मैं फाइनली जा रहा हूं, मैं तुम्हें गुड बाय बोलने आया हूँ। लिटिल बर्ड सेड द प्रिंस, प्लीज विल यू स्टे विथ मी फॉर वन मोर नाइट। अब फिर से जो हमारा प्रिंस है वो बोलता है लिटिल बर्ड क्या तुम मेरे साथ फिर से एक दिन और रुक जाओगे, एक रात और रुक जाओगे। सो स्वॉलो क्या बोलता है, इट इज विंटर आंसर द स्वॉलो, द स्नो विल सून कम इन इजिप्ट, द सन इज वार्म एंड द ट्रीज आर ग्रीन, डियर प्रिंस आई मस्ट लीव यू बट आई विल नेवर फॉरगेट यू। तो जो स्वॉलो है ना वो भी उसकी भी मजबूरी है, बिकॉज वो एक ठंडी वाले क्लाइमेट को नहीं सह सकता। वो बोलता है कि इजिप्ट इतना गर्म है, वहां पर ट्रीज ग्रीन है, वहां पर वार्म क्लाइमेट है और यहाँ पर विंटर आने वाली है, तो मैं यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मुझे जाना ही पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हें कभी भूलूंगा नहीं, ऐसा वो प्रिंस को बोलता है। A little girl is standing there in a square below. She is selling eggs. Her eggs have fallen on the ground and they are broken. She has no money to take home. Her father will hit her. Take out my other and give it to her. तो फिर वो एक और स्टोरी सुनाता है कि ना इधर ना एक एरिया में एक जो छोटी सी बच्ची है ना वो एग्स बेचती है और उसके जो एग्स है ना वो गिर के टूट गए और अभी वो रो रही है और उसके जो एग्स है ना अगर वो उसका जो एग्स बेचने पे जो मनी आता है ना अगर वो अपने घर पे नहीं लेके जाएगी तो उसके पापा उसको मारेंगे। तो बोलता है कि अब क्या बोलता है कि मेरा जो दूसरा आंख है ना वो निकाल के जाके उसको दे दो। I will stay with you for one night, said the swallow, but I cannot take out your other eye. You will not be able to see. स्वॉलो हमारा बहुत इमोशनल है, वो बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ एक और रात और रह लूंगा लेकिन मैं तुम्हारी दूसरी आंख नहीं निकालूंगा। Do it, said the prince. प्रिंस बोलता है कि नहीं तुम्हें करना ही पड़ेगा। So the swallow took out the prince's other eye and flew down with it. He flew to the ground and put the jewel in her hand. तो जैसे ना वो बर्ड तेज स्पीड में उड़ के गया और ऐसे स्पीड में नीचे आया और उसके हाथ में एक ज्वेल रख के फटक से वो उड़ गया। वो बच्ची के हाथ में ज्वेल रख दिया उसने। This is beautiful piece of glass, cried the little girl. She ran home laughing. तो उसको क्या मालूम था कि वो जो बच्ची है उसको तो पता नहीं कि वो क्या है। तो बोलती है एक तो ब्यूटीफुल ग्लास उसके हाथ में मिल गया, वो खुश हो जाती है और वो अपने घर पे चली जाती है। Then the swallow flew back to the prince. You cannot see now, he said, so I will stay with you. फिर से जो swallow होता है ना वो ना जाता है प्रिंस के पास, बोलता है कि अब तुम देख नहीं सकते इसलिए मैं इजिप्ट जा नहीं सकता, मैं अब तुम्हारे साथ ही रहूंगा। No, said the poor prince, you must go to Egypt. प्रिंस बोलता है कि नहीं तुम्हें इजिप्ट जाना चाहिए। I will stay with you, repeated the swallow and he slept at the prince's feet.
तो जो स्वॉलो है ना वो बोला कि नहीं मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, ये बोल के वो प्रिंस के जो फीट पे वहां पर सो गया। आई विल The next day he stayed with the prince. He told the prince stories about the strange lands that he knew. Dear little birds and the beasts, said the prince, you are telling me about strange and wonderful things, but the suffering of men and women is stranger than anything. Fly over my city, little bird, tell me what you see there. तो जो अभी तो हमारा जो स्वॉलो है वो अभी प्रिंस के साथ ही रहता है, तो वो प्रिंस के कंधे पे बैठ के हमेशा उसको स्टोरीज बताता है कि उसने कहाँ कहाँ घूमा, क्या क्या चीजें देखी। तो वहीं पे ना जो हमारा प्रिंस है ना वो भी वहीं पे थोड़ा लाइन मतलब बोले एक अच्छा सा पंच लाइन बोलता है कि हाँ हमने बहुत सारे स्ट्रेंज लैंड्स देखे होंगे, लेकिन जो लोगों के हार्डशिप है, जो लोगों की स्ट्रगल है, वो उससे भी ज्यादा स्ट्रेंजर है। देखो कहाँ गया, सफरिंग ऑफ मैन, सफरिंग ऑफ मैन एंड वुमेन इज स्ट्रेंजर देन एनीथिंग। लेकिन जो लोगों की सफरिंग है, जो लोगों के हार्ड वर्क है, जो लोगों का हार्डशिप है, जो लोगों को मजबूरियां है, वो सबसे ज्यादा स्ट्रेंज होती है। फ्लाई ओवर माय सिटी, बोलता है कि मेरी सिटी के ऊपर ना फ्लाई करो और मुझे बताओ कि मेरी सिटी में क्या क्या हो रहा है। So the swallow flew over the great city. He saw the poor people sitting at the gate. He flew into the dark streets and saw the white faces of hungry children with sad eyes. Under a bridge, two little boys were lying close together to keep warm. We are so hungry, they said. You cannot lie there, shouted a guard. तो वो जो swallow bird था वो पूरे सिटी के आगे सिटी में घूमने लगा और वो देखने लगा किस तरह से ना जो छोटी छोटी गलियों में ना वहां पे जो गरीब बच्चे ना वो ना भूख से ना वहां पर पड़े हुए वहां पर, और उनके जो फेस है वो कैसे हो गए, व्हाइट फेसेस ऑफ हंगर, व्हाइट एकदम पेल, जब हम कुछ खाते हैं तो हमारा फेस एकदम पेल हो जाता है ना, वैसे बच्चों का फेस हो गया है। और एक ब्रिज के नीचे ना दो जो बच्चे हैं ना वो एक दूसरे को ना ऐसे ना कंधे से हक हक करके रखे, क्योंकि इतनी ठंडी है कि वो एक दूसरे को हक करके ताकि उनको वार्मनेस मिले, और वहां पर सोए हुए। और उसी टाइम पे ना कोई एक गार्ड ना वो जगह का जो गार्ड है ना वो बोलता है कि तुम वहां पर सो नहीं सकते, उठो भागो यहाँ से करके वहां से एक गार्ड चिल्लाता है। Then the swallow flew back and told the prince, I am covered with fine gold, said the prince, take it off piece by piece and give it to my poor people. फिर वो जो swallow है ना वो जाता है प्रिंस के साथ और सब स्टोरी बताता है। तो प्रिंस बोलता है कि एक काम करो, मैं तो वैसे भी पूरा सोने से जड़ा हुआ हूँ, हर जगह पे सोने से ना, तो काम करो थोड़ा पीस ले लेके मेरे जो पुअर पीपल, मेरे जो गरीब लोग हैं उनको जाके दे के आओ। The swallow pulled off the gold until the happy prince looked grey and ugly. The swallow took the gold to the poor and the children's face became brighter. तो जो swallow है ना वो जितने भी गोल्ड थे ना वो थोड़ा पीस बाय पीस लेते रहे जब तक जो हमारा प्रिंस है ना वो एकदम शाइनी गोल्ड सुंदर से ना एकदम अगली एकदम गंदा दिखने लगा और डल हो गया, उसका तो शाइनी वो कम हो गया। लेकिन भले उसने जो प्रिंस है उसने अपनी शाइन को कुर्बानी दी, लेकिन उन्होंने जो बच्चे जो गरीब बच्चे उनको हैप्पीनेस दी थी। We have bread now, they cried. जो बच्चे जब वो उनके हाथ में सोना देता था तो वो बच्चे कैसे बोलते थे कि अब हमारे पास ब्रेड है, हमारे पास खाने के लिए। Then the snow came, ice followed the snow and hung down from the roofs of the house. Everyone wore thick coats. फिर आ गया स्नो, जो आइस है ना वो है ना रूफ से ना नीचे जा रहे हैं, ठीक है, और हर कोई ना एकदम थिक कोट पहन के रखा क्योंकि इतनी ठंडी है। The little swallow became colder. He did not leave the prince because he loved him very much, but he was dying. जो swallow था ना वो है ना उसको बहुत ठंडी लग रही थी, वो मर रहा था ठंड से, लेकिन वो प्रिंस को छोड़ता नहीं है क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता था। He was attached to it. Goodbye, dear prince, he said. फिर फाइनली swallow ने बोला कि गुड बाय प्रिंस, मैं अब जा रहा हूँ। I am glad that you are going to Egypt, said the prince. You have stayed too long. अब जो प्रिंस है उसको क्या लगता है कि वो इजिप्ट जा रहा है, तो बोलता है कि मैं तुम्हारा बहुत खुशगुजार हूँ कि तुमने इतने टाइम तक मेरे साथ रहे, अब तुम्हारा टाइम आ गया कि तुम इजिप्ट जाओ, ठीक है, तुम जाओ इजिप्ट, बाय। आई एम नॉट गोइंग टू इजिप्ट, सेड द swallow, आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ गॉड। तो जो हमारा swallow है वो सैड वॉइस में बोलता है कि मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ, मैं भगवान के घर जा रहा हूँ। It fell down dead at his feet. Then there was a strange sound inside the statue. Crack! The metal heart broke into two pieces. जो वो swallow था ना वो ये बोलते हैं ना उसके फीट के वहां पर डेड गिर गया, मर गया उसके फीट के उधर, और जो हमारा जो प्रिंस था ना उसके ना अंदर ना हमें क्रैक की आवाज आई। क्रैक किस चीज का हुआ, उसका जो मेटल हार्ट था ना वो दो पीसेस में क्रैक हो गया।
Early next morning, an important man in the city was walking below with two of his friends. He looked up the statue. The prince does not look very bright, he said. The red stone has disappeared, his eyes are not there, and he is not golden. He looks like a beggar. Yes, he does, said the man's friend. He has a dead swallow at his feet, and said the officer. ठीक है, तो नेक्स्ट डे क्या हो गया कि एक वो कोई जाना पहचाना वहां का सिटी का होगा, जैसे मेयर होते ना वैसा होगा, तो वो ऐसे ही घूम रहा था सिटी में, फिर वो देखा प्रिंस का स्टैचू, बोला अरे ये प्रिंस का स्टैचू को क्या हो गया, उसके बेस से रेड कलर का ज्वेल जो है वो गायब हो गया, उसके आंखों में जो ब्लू कलर का स्टोन था वो नहीं है, और जो उसके सारे गोल्ड से वो भी नहीं है, मतलब ये अभी भिखारी से दिखने लगा है वो स्टैचू। और उसके जो फ्रेंड्स थे वो भी बोलने लगे, हाँ हाँ सर आप तो सही बोले, मतलब जो बड़ा इंसान बोलेगा तो सब पीछे पीछे दुम मिला के वही बोलेंगे। और फिर नीचे हियर इज अ डेड swallow एट हिज फीट, सेड द ऑफिसर, वी मस्ट मेक एन ऑर्डर डेड बर्ड्स कैन नॉट डाई हियर। तो यहाँ पर क्या बोलता है कि हाँ, अरे हाँ देखो यहाँ पर प्रिंस के फीट के नीचे ना एक मरी हुई swallow है। हाँ, तो बोलता है कि हम लोग को एक ऑर्डर पास करना चाहिए कि जो बर्ड्स है उनको ना यहाँ पर मरना अलाउड नहीं है। बोल रहे इतने गधे लोग, अभी क्या बर्ड्स रीड करके मरेगी वहां पर, हाँ हाँ यहाँ पर मुझे मरना अलाउड नहीं है, कुछ भी मतलब है ना। So they pulled down the statue of the happy prince and put in the fire. A stream of bright metal ran out. This is strange, said the mock one. This broken piece in the middle of the statue has stayed hard. We must throw it away. So they threw it away with the dead bird. तो जो मेटल का स्टैचू था ना उसको नीचे लाया गया, उसको है ना एक जगह पे दिया गया जहां पर ना मेटल को जहां पर जो मेटल है उसको मेल्ट किया जाता है और एक कुछ नया चीज बना जाता है। तो उसी में से एक अजीब चीज हुई कि जो वो हार्ट का जो मेटल था ना वो बहुत हार्ड था, वो है ना पिघल नहीं रहा था। तो उन्होंने क्या किया, वो उसको जो हार्ट का मेटल था ना उसको फेंक दिया। God said to his servants, bring me the two best thing in the city. They brought him the broken heart and the dead bird. तो एक दिन भगवान ने बोला कि है ना अपने सर्वेंट्स को, अपने जो एंजल्स होते हैं, जो फरिश्ते, उनको क्या बोला कि मेरे लिए ना ये सिटी में से ना एक बहुमूल्य चीज लेके आओ, एक बहुत अच्छी चीज दो अच्छी सी चीज लेके आओ। देखो टू बेस्ट थिंग, सबसे अच्छी चीज वहां के लेके आओ। तो वो क्या लाते हैं, ब्रोकन हार्ट और वो डेड स्वॉलो लेके आते हैं। ठीक है, यस यू हैव ब्रॉट द राइट थिंग्स गॉड सेड। तो भगवान देखते हैं, बोलते हाँ तुमने बहुत सही चीज लाई है। और उनका क्या रहता है ट्रांसलेशन, दिस लिटिल स्वॉलो विल सिंग फॉर एवर इन माई गार्डन एंड द हैप्पी प्रिंस विल स्टैंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि किस तरह से भगवान बोलते हैं कि जो ये लिटिल स्वॉलो है ना, स्वॉलो गाना भी गाते, ये ना मेरे स्वर्ग में गाना गाएगी, और जो ये प्रिंस है ना इसका स्टैचू हमारा जहाँ पर गोल्ड है ना, इन माई सिटी ऑफ गोल्ड में प्रिंस का स्टैचू भी लगाया जाएगा, मतलब उनको स्वर्ग में प्लेस मिल गया। तो ये चैप्टर से हम लोग क्या देखा कि किस तरह से जो चीज की हमको जरूरत नहीं, अगर वो चीज से हम किसी की हेल्प कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। जिस तरह से स्टैचू में, क्या एक स्टैचू को गोल्ड की जरूरत थी? नहीं, लेकिन जो गरीब लोग थे, जिनके पास कुछ काम नहीं था, जिनके पास कुछ खाने के लिए नहीं था, उनकी उसने हेल्प की। ऐसे हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए जरूरत पड़ने पे। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो चैनल नहीं, अगेन फिर से करते सो होता है गलती। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और जितना हो सके उतना शेयर करना। बाय एवरीवन।